नूर से भर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए। कौन आ गए बोलो? हुजूर आए। सुभान अल्लाह। अब मक्के में कितने लोग थे जो खुशी मनाते जब हुजूर पैदा हुए? तो था कोई? मैं कोई एहतियाती जुमला बोल रहा हूँ, उन अशखास के जिनके बारे में हदीस में आया उनके अलावा कोई था उस ज़मीन में कि वो खुशी मनाता? मगर जब हुजूर मक्के से मदीने गए तो खुशी मनाई गई कि नहीं? बोलो मनाई गई कि नहीं? सुभान अल्लाह। और सहाबा क्या कहते थे? हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे यहाँ, हुजूर मेरे यहाँ, हुजूर मेरे यहाँ, मेरे सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर। तवज्जो चाहता हूँ सैयद साहब, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार। सब आपस में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर। इश्क नहीं बदला, आशिक बदले हैं। पहले सहाबा कहते थे हमारे घर, आज सुन्नी कह रहे हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान जल्दी अल्लाह। बोलो, जल्दी बोलो। देखो इस वक्त में जरा दिल लगा के बोलो। ये कैमरामैन आप भी मुसलमान हो भाई, आप भी बोलो। अगर कोई कैमरा चलाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो सुभान अल्लाह नहीं बोले। अल्लाह अकबर। हाँ, उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा। हाँ, कुछ लोग कैमरामैन आके बीच में बैठेंगे, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना है, अपना कैमरा उमरा आप अर्श पे लगाओ ताकि ऊपर से शूटिंग करो। हमारे यहाँ नहीं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करो सैयद साहब, हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठे। सुभान अल्लाह। अब बताओ जिसकी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठी हो उसके अबू बकर उमर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। देखो मैं रंग में आ रहा हूं, आप जरा रंग में आ जाओ, जोर से बोलो। हुजूर आ गए, सरकार दो आलम आ गए। सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी, अब पूरे मदीने में एक दो मंजिल इमारत है, उसके पास जाकर के बैठ गई जहां गुम्बद खजरा है। इसके बिल्कुल सामने बाबुल बकी के बिल्कुल करीब वो जगह है जहां हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। ये 2 मंजिला था, वहां जाके बैठी। इसी की बहस में, इसी हदीस पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ये जब लिखते हैं तो फरमाते ये ऊँटनी हुजूर की बैठी नहीं है, इसकी आंखें 1000 साल पहले का मंजर देख रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, कितने 1000 साल पहले का बोलो? सुनियो खुश हो जाओ, कितने 1000 साल पहले का? कि इधर से काफिला निकल रहा है और वो तुब्बा हुमैरी है, यमन का बादशाह है, और उसके साथ 400 उलमा है जो वली भी है, वो सूफिया भी है, वो औलिया भी है। उन्होंने कहा तुब्बा हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इस ओहद पहाड़ को देख करके, इस नखलिस्तान को देख करके, इन पेड़ों को देख करके, पेड़ों की रौनकों को देख करके हमें ये एहसास हो गया, हमारी सारी निशानियां यहाँ पूरी हो गई कि आखिरी नबी यही तशरीफ लेकर के आएंगे। उसने कहा ये कौन है? कहा ये अल्लाह के हबीब है। जब हुजूर की शान बयान करने लगे वो 400 उलमा, अरे आमना का लाल पैदा नहीं हुआ है, 1000 साल पहले 400 उलमा मदीने में खड़े होकर शान बयान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह सुभान। दिल लगा के बोलो। अब सुनो, वो तुब्बा कह रहे हैं, अच्छा तुब्बा ने जब हुजूर की बातें सुनी, मेरे नबी की बातें है ही ऐसी, हुजूर का जिक्र है ही ऐसा, उसका दिल में बड़ा प्यार आया, आंखों में आंसू ला के बोला फिर मैं भी बादशाहत करके क्या करूंगा। सारा माल मंगवाया और उसने फिर 400 घर बनाए, 399 एक मंजिल घर और 1-2 मंजिला घर, और उसने फिर 400 औरतों को खरीदा, उन सबको आजाद किया। 400 उलमा से कहा शादी करो, हम तो अल्लाह की याद में वक्त गुजारना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। कहा शादी करो। कहा क्यों? कहा अगर हम उनका इस्तकबाल न कर पाए तो हमारी नस्लें तो होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो यार, दिल लगा के बोलो, नस्लें तो। जल्दी बोलो, कितने घर बनाए जा रहे हैं? 400, 399 घर। अब मुझे आप बताओ, एक घर जो 2 मंजिल बनाया ना, पूछा ये किसके लिए, ये 2 मंजिला क्यों बनाया? कहने लगे ये मेरी तरफ से आमना के लाल की बारगाह में तोहफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो।
अच्छा है वो बताऊं, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर का जिक्र सुनने वालों, देखना तुम्हारी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हुजूर के जिक्र पे मचलने वालों, ये सब का हक नहीं है, सबके सीनों में ये दिल नहीं है, और न सब के ऊपर अल्लाह की ऐसी रहमतें हैं। ये तो आपका नसीब है जो रात में इतने वक्त भी हुजूर की। अच्छा कोई अबू जहल का कोई आदमी इसको देख ले तो ईमान से खुदकुशी करके मर जाएगा कि यार 1400 बरस हो गए, रात के 12 बजे के बाद भी ऐसे आशिक तो किसी के भी नहीं है जैसा आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? अब उसने कितने घर बनाए? कुछ पैसे वैसे खर्च हुए होंगे? नहीं, पैसा लगाओ कुछ नहीं। अब ऐसी आप मीलाद के लिए थोड़ी सी लाइट वाइट लगाओ। कुछ लोगों को एकदम गुर्बत का दौरा पड़ता है, यार गरीबों पे कैसा खर्च कर देते, इतने पैसे की क्या ज़रूरत थी, इतने में इतना गरीब का। भाई आपका दर्द तो बिल्कुल ही ठीक है, मगर जब आप ये मोबाइल ख़रीद रहे थे 1.5 लाख वाला, तो उस वक्त ये दर्द आपको नहीं हुआ कि चलो 1 लाख रुपया मैं किसी गरीब को दे देता हूँ और 50,000 का ये अपना मोबाइल ख़रीद लेता हूँ? मगर आपने उस वक्त तो खूब शेखी दिखाई, आपने खूब एटीट्यूड दिखाने के लिए अपना मोबाइल ख़रीदा। आपने जब कार ख़रीदी तो 4-5 लाख की भी कार आती है, मगर आपने 15 और 20 लाख की कार ख़रीदी, इस वजह से क्योंकि आपका थोड़ा सा जो है वो पोजीशन बढ़ जाए। अच्छा, सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हमारा घर इतना बड़ा था कि मैं खड़ी होती थी तो मेरा सर छत से लग जाता था, और वो खजूर की छाल का बना हुआ घर था। आपने घर बनाया, बेहतरीन स्टोन लगवाए, बेहतरीन आपकी तो बेहतरीन फोर सीलिंग, बेहतरीन आपके यहाँ सोफा सेट लगा, बेहतरीन सारी चीजें हुई, तब आपको गरीब याद नहीं आए। मगर जैसे ही मीलाद की बात आती है फौरन आपको गरीब याद आ गए। अरे तुम तो इन लाइटों पे तुम्हें तकलीफ हो रही है, इस पे तंज कर रहे हो। अगर हम आशिकों का बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके लगा देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जल्दी बोलो, रिसालत, दिल लगा के बोलो। मैं बात बिल्कुल उस तरफ लेके जा रहा हूँ जो मुझे इस वाक़े से जो मुझे मतलब निकालना है। इधर देखो जरा, गौर करो। अब वो तुब्बा हुमैरी जो है ना, वो कहता है ये मेरा खत है, उस खत में उसने यही लिखा है जिसका मफहूम यही है, मैं आमना के लाल पर अहमद पर ईमान लेके आता हूँ, और जब क़यामत के दिन वो जन्नत में लेके जाएं और जब वो शफाअत के बाजू खोलें तो मुझ गुनहगार को अपनी शफाअत से महरूम न करें और मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएं। और उस खत पे अब आया उसने मोहर लगाने की बात, तो उसने मोहर मालूम है काहे की लगाई? ये पहली और आखिरी मोहर है जो स्याही की नहीं लगी है, बल्कि सोने को पिघलाया गया है, और सोना पिघलाने के बाद उस पे जो है वो मोहर लगाई गई है, और सोने की मोहर है। और दुनिया को यह बताया गया है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर सोने की मोहरें भी लगे तो यह अल्लाह को पसंद है, अल्लाह से नाराज नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मोहर दे दी, और फिर उसके बाद वो आलिम को दे दिया कि जब हुजूर की बार, जब तुम्हारे अपने बेटे को दे देना वो अपने बेटे को। अब सुनो, वो जरा गौर करो, वो जो घर जिसमें 2 मंजिला पे जाकर के ऊँटनी बैठी है, अल्लामा बदरुद्दीन यानी फरमाते हैं तुम तो हुजूर के इल्म की बात करते हो, यहाँ ऊँटनी के इल्म का ये आलम है, उसे पता है कौन सा घर है मुस्तफा जाने रहमत का, और किस घर को बनवाया गया नबी के लिए। तवज्जो करें, सारे उलमा लिखते हैं बात हक है कि अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल है, हुजूर उनके मेहमान बने हैं, मगर ये जाहिर है, बातिन ये है कि अबू अय्यूब जिस मकान में रह रहे थे, उनके वालिद जिस मकान में रह रहे थे, उनके दादा जिसमें रह रहे थे, वो उनका नहीं था, ये तो आमना के लाल का मकान था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, वो सामने, अब हुजूर जब देखो, ये बात को कितने साल गुजर गए। अब हुजूर जब मदीने आए तो एक आदमी खड़ा है, उसको हुजूर ने देखा, फरमाया अंता अबू लैला। लगा आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया तेरी जेब में मेरा खत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नस्लें बदली होंगी? तकरीबन 20 बदल गई होंगी ना। और क्या कह रहा है वो? आप मुझे कैसे जानते? सरकार ने फरमाया तेरी जेब में मेरा सुभान अल्लाह, खत बाद में दूंगा, पहले मुझे अपनी गुलामी में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद सरकार ने उस खत को देखा, मुस्कुराए, आए हाय सुभान अल्लाह, जिसने इतना एहतमाम किया था उसका खत देख के हुजूर क्या कर रहे हैं? बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर जोधपुर वालों अगर इस बात को समझ सको तो समझो, सरकार ने फरमाया तुब्बा मेरा है, मैं उसे कोई बुरा न कहे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। यहाँ पे गौर का मकाम यह है कि जिसने 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाया, हुजूर उसे जानते हैं, पहचानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, क्या मेरे सरकार उन्हें नहीं जानते?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। बस बस बस, यहाँ कोई हिले जुले नहीं, मैं अपनी बात और आगे कर रहा हूं। देखो भाई, हुजूर आ गए। खुशी किसने मनाई? आशिकों ने। किसने मनाई? आशिकों ने। अभी आप देखें, वो कानपुर में एक FIR हो गई जिसने लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर उन पुलिस वालों को ये खबर नहीं है कि पूरी दुनिया की पुलिस मिलके भी हुजूर के आशिकों के दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकाल सकती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि ये मोहब्बत का इजहार भी सही है, ये करना भी सही है, मगर ये आई लव मोहम्मद क्या किसी की जिद में ही लिखा जाए? नहीं, जिद में भी लिखना अच्छा है, इसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरे भाई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में मज़ा तब है जब तेरी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो और तू दुपट्टा उसे पेश करे और कहे जरा ये फिटिंग का लिबास ना पहन और ये दुपट्टा अपने सर पे रख। वो कहे क्यों? तो क्या इस वजह से मेरे सरकार का ये पैगाम है आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और जब तू जहेज की बंधनों में तू बंध रहा हो और जब जहेज का मामला तेरा हो रहा हो, जब तुझे बेचा जा रहा हो कि मेरे बेटे के लिए इतना जहेज दिया जाए, तब तू खड़े होकर कहे मुझे जहेज नहीं चाहिए। वो कहे क्यों? कि इन सब चीजों से मेरे सरकार खुश नहीं है, मैं हूं गुलाम मोहम्मद आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तेरे मोबाइल में गंदी तस्वीरें गर्दिश करने लगे, घटिया चीजें गर्दिश करने लगे और जब तू फिल्म देखने लगे, वीडियो तेरे सामने आए, तो उसको हटा के फिर 2 रकत नमाज पढ़ के तौबा करे और तौबा करे, फिर तेरा दिल तुझसे पूछे ऐसा क्यों कर रहा है, कह लगे हुजूर को मुंह दिखाना है आई लव सुभान अल्लाह हक़ सुभान अल्लाह। देखो मेरे भाई, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, बस यहां से मेरा बयान बड़े ध्यान से आप सुने। देखो हो सकता है, कह दो हाँ, आप मेरी मौत का जिक्र है, आपकी नहीं है, आपको हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, कह दो हो सकता है, हो सकता है। हजरत अली फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र से इतना डरता है तो मौत को कैसे तू सामना करेगा? मौत का जिक्र नहीं करते लोग। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो। अच्छा, आज तक मौत ने किसी से कहा कि भाई कल तुम मर जाएगा तो शराबी है तो फिर तौबा कर ले? कहा किसी ने? आज तक किसी माँ बाप के से बदतमीजी करने वाले से मौत ने कहा कि तू तौबा कर ले, तू मर जाएगा? कहा कभी? कभी किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि बेनमाजी ऐसे मरेगा? हुजूर ने फरमाया अगर वो 7 समंदर का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं। तो आपको खबर है कभी ऐसे आदमी से कहा मौत ने कि तू तौबा कर ले? बताएं, नहीं ना। अब मेरे गौसे आजम का फरमान सुनिए। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। ये मेरे साथ ये बयान जरा, ये कौल जरा मेरे साथ आप दोहराएं। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना। अब तू जिस हाल में भी जी रहा है भाई उसी में मरेगा। याद रखना, तेरी जिंदगी में अगर गुनाह है तो गुनाह के साथ मरेगा। कोई नया कुछ खोने वाला नहीं है मौत के लिए कोई एहतमाम। बस जैसे तू जी रहा है वैसे ही मर जाएगा, ऐसी मरते चले जा रहे हैं। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। हजरत सैयदना अब्बास कहते हैं हुजूर ने एक जगह, मेरे आका करीम ने एक जगह, सरकार दो आलम ने, आपने फरागत हासिल की, आपको वजू करना है तो 12-13 कदम दूर पानी था। सरकार ने उस पानी की तरफ नहीं देखा बल्कि वहीं तयम्मुम किया और फिर पानी पे जाके वजू किया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे आका पानी सामने मौजूद होने के बावजूद आपका तयम्मुम करना, ये हिकमत मेरे समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। एक आदमी दिल्ली में फिल्म देख रहा है, 22 साल का नौजवान, थिएटर के अंदर कोई फिल्म लगी है और वो फिल्म देख रहा है।
फिल्म देखते 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 वो बाहर निकला, पूरी फिल्म हो गई। और फिर उसने, वो समझ रहा था मैं अपने कमरे में जाऊंगा, एसी में बैठ के फिर मोबाइल में अपनी फिल्म देखूंगा, जो भी मेरा अंदाज है वो रील देखूंगा। और फिर वहां से निकला और बुलेट उसने स्टार्ट की, और मौत ने उसे इतनी भी मोहलत न दी कि वो कान में अपने लगा के हेडफोन गाना सुन रहा था, इतनी मोहलत भी न दी कि वो अपनी बाइक रोक करके अपनी कानों से वो निकाल के तौबा कर लेता। उसको साइलेंट अटैक आया, मुंह में गुटका था वो भी न थूक सका, वहीं मर गया। और जब उसे अस्पताल लेकर के गए तो कहा ये तो मर चुका है। अब अस्पताल उसे नहीं ले, उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। वो समझता था मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मगर पोस्टमार्टम हाउस गया। उसको चीरना शुरू करते हैं लोग, पहले वो लाइन में लगा रहा, फिर उसको चीरा डॉक्टरों ने। अब वो पहले चीरते थे छेनी से, हथौड़ी से, अब वो ऐसा नहीं करते, उनके पास ग्लैंडर है, यहां से उन्होंने उसको काटना शुरू किया, पूरा फाड़ दिया। फिर सीने पे उसने फाड़ना शुरू किया और पूरा चीर के कर कर फाड़ दिया। उसके बाद मोटे मोटे सुए से सीना शुरू कर दिया उसको, फिर उसके स्टिक लगाए, टांके लगाए, और फिर काली पन्नी में करके बड़े बड़े घमंड और गुरूर को खत्म करके भेजने लगे घर में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है, जब मौत का जब पकड़ता है मरने के बाद गस्साल हाथ, और वो कहता है कि गुस्ल देने के लिए उठाता है, तो मुर्दा कहता है और कहता है कि ए मेरे गुस्ल देने वाले, मेरे हाथ उठाने में नरमी कर। जब वो चलते हैं लेकर के तो कहता है जनाजे में मेरी लेके चलने वालों जरा आसानी से मेरे जनाजे को लेके चलो, तुम्हारे चलने से तेज कदमों की आवाज से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के कहते हैं मेरी माँ अब मैं जिंदा कर लेता हूँ मुर्दों को, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना, मेरे जो रूह निकली थी इतना दर्द हुआ था उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये पोस्टमार्टम कितनी खतरनाक चीज है। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ या अल्लाह सफर में रहता हूँ पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने कर्म से मदीने में सरकार की बारगाह में ईमान वाली मौत अता करना। मगर एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उसका जनाजा जब घर पहुंचा माँ रोने लगी, बहनें रोने लगी, मगर साथ में रिश्तेदार कहने लगे हमारी दुकानें कई दिन से बंद हैं, हम इसको जल्दी से दफन का तरकीब बनाओ। जल्दी से उसका जनाजा निकला, एक शोर मचा और एक जवान 22 साल का नौजवान उस गलियों से निकला जिन गलियों में वो कभी नहीं आएगा, उस घर से निकला जिस घर से वो कभी नहीं आएगा, उन लोगों की नजरों से वो बाहर आ गया जिसे अब कोई नहीं, वो कभी अपनी बहनों के पास नहीं आएगा, वो चला गया। उसे कब्र में दफन करने के बाद ऊपर से तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी लगाई और फिर उसके बाद लोग जाने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब निकल के जाते हैं लोग दफन करके, उनके कदमों की आवाज सुनता है तो कहता है ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, थोड़ी देर तो रुक जाओ। कितने दोस्तों तुम्हारे साथ कितनी रातें मैंने गुजारी, एक रात मेरे साथ कुछ देर का वक्त गुजार लो। ये कब्र की मेरी पहली रात है, न बेटे रुकते न रिश्तेदार रुकते। ये जो तकरीर कर रहा है अगर सही सलामत जगह इसकी मौत हुई तो ये भी एक दिन उसी कब्र में जाएगा। मगर सवाल यह है कि कब्र के अंदर जब उसकी आंखें खुली होंगी और जब नबी पाक तशरीफ लाए होंगे, फरिश्तों ने पूछा होगा ये बता तू हुजूर के बारे में क्या ख्याल रखता है, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिससे थोड़ी देर पहले वो फिल्म देख रहा था। कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, वो खबरदार है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह नहीं देखी कभी। किसी ने पूछा ये कोई नजायज़ तो नहीं, क्यों नहीं देखी? फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। और हमारी नौजवानों की आंखें, हमारी आंखें तो इस लायक नहीं। ये आंखें तुम्हारी नहीं मेरे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे रील देख करके मुतमईन हो जाने वालों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। क़यामत के दिन ये शिकायत करेंगी जब मेरी ज़बान कुछ ना बोल सकेगी, आंखें कहेंगी ऐ मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तूने दिया तो इस वजह से था कि ये तेरा दीदार करें, मगर हमें बेकार कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। ऐ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब मुसलमान लड़कियाँ थिएटरों में बुर्का पहन के जाने लगे, जब उनकी रीलें वायरल होने लगे, तो मुसलमान इसको क्या समझता है? ये अच्छे दिन आने वाले, बहुत ख़तरनाक दिन आने वाले। मेरे दोस्तों, एक कितनी लड़कियां, 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के घरों में चली गई। मैं
आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं, हर जलसे में ये तकरीर करता हूं, ये वसीयत मैंने कर दी है कि अगर मैं मरूं तो मैं जब मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में दफन करने से पहले एक जूता रख दिया जाए। जूता किसका? उन फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जिन्होंने ये बयान दिया है ताकि अल्लाह मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी बख्शिश हो जाए। कौन लड़की? जिन्होंने ये कहा हम रात को जब सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं, उसके पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो उतार के सोती हैं औरतें, आप क्यों पहन के सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घरों से सुबह को मलबे निकलते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, सुबह को हमारे जब लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज़ कर दें या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे तकरीबन 15,000 बच्चे भूख से मर गए, हमारे बड़ों को, जवानों